जी, मेरा जन्म जो है भद्रकाशी भद्रवा का है। जब हमने कश्मीर की तरह हमने भी अपनी भद्रवा को रक्त रंजित होते देखा है, हमने भी वहाँ पे माहौल ख़राब देखा है। तो सुरक्षा का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है। हर जगह मतलब राष्ट्रवाद जो है हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। तो जब भी हमने वोट दिया है या जब भी हमने वो बटन दबाया है, जो भी हमने चुनाव का मतलब बटन दबाया है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए वो बटन दबाना ऐसा था कि उन ताकतों को कुचलने जैसा था हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें राइट टू वोट है और हमें ज़रूर देना चाहिए। हर एक सिटीज़न को ये वोट ज़रूर देना चाहिए जी। इनफैक्ट हमारे हैंडीकैप जो है वो लोग भी आके वोट दे रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो जाना ही चाहिए। एक नारा निकला है कि सीएम जो होगा वो जम्मू का होगा, तो उनको भी ये डर लग गया मेरे ख्याल से कि अब सीएम दोबारा जम्मू का ना बन जाए कहीं। इसको हम त्योहार ही बोलेंगे और त्योहार बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, मैं देख रहा था कि 1 बजे तक कम से कम 50% पोलिंग हो गई थी। ज़्यादा, हाँ, उससे भी ज़्यादा हो गई थी। और अभी भी लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग ले रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि कम लोग आते थे वोट डालने के लिए, बोलते थे हम क्या करना वोट डाल के, लेकिन आज उन वोटरों को ये पता लग गया है कि हमारा वोट कितना कीमती है और वोट हमने क्यों डालना है, वोट किस लिए करना है। और आज यंग यूथ भी मैंने देखा कि सब बाहर के यहाँ पर आके निकला है। सुबह से ही लगातार द डिजिटल रिपोर्टर की कवरेज जारी है और अब फिर से जो है अलग अलग जगहों पर कवरेज करके हम वापस उधमपुर वेस्ट में आ गए हैं। रोहित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 10 साल बाद ये मौका मिला, लोकतंत्र का पर्व आज सब मना रहे हैं। उधमपुर में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में पोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है और ये पर्व जो है इसको हम त्योहार ही बोलेंगे और त्योहार बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, मैं देख रहा था कि 1 बजे तक कम से कम 50% पोलिंग हो गई थी। ज़्यादा, हाँ, उससे भी ज़्यादा हो गई थी। और अभी भी लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर भाग ले रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि कम लोग आते थे वोट डालने के लिए, बोलते थे हम क्या करना वोट डाल के, लेकिन आज उन वोटरों को ये पता लग गया है कि हमारा वोट कितना कीमती है और वोट हमने क्यों डालना है, वोट किस लिए करना है। और आज यंग यूथ भी मैंने देखा कि सब बाहर के यहाँ पर आके निकला है। और ये है कि मैं सभी से अभी भी ये मैसेज करूँगा, जो घर पे बैठे हैं, जो वोट नहीं डाला है, वो आके वोट पोल करें और 90% या 100% वोटिंग करें। अच्छा, जम्मू में तो पहले भी देखा गया, उधमपुर में तो अच्छी खासी वोटिंग होती रही। कश्मीर इस बार चौंका रहा है पूरा। गुरेज सेक्टर में 1 बजे तक 50% से ज़्यादा पोलिंग, उड़ी, बारामूला, बांदीपुरा, सब जगह 40-50% पोलिंग 1 बजे तक ही हो चुकी थी। देखिए, आपको ये पता होगा कि मेरे ख्याल से कि अब एक नारा निकला है कि सीएम जो होगा वो जम्मू का होगा, तो उनको भी ये डर लग गया मेरे ख्याल से कि अब सीएम दोबारा जम्मू का ना बन जाए कहीं। 70 साल के बाद अगर सीएम यहाँ का जम्मू का बन जाएगा तो हम लोगों के लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी बात होगी कि एक मतलब कि राम भगवान जी यहाँ पर आ गए। और उनको ये डर हुआ कि हाँ, यहाँ पर क्या पता जम्मू का ना बन जाए सीएम, इसलिए यहाँ पर पोलिंग ज़्यादा हो रही है। और मैं अपने लोगों को भी, जम्मू वालों को बोलूँगा कि आप भी बढ़ चढ़ के यहाँ पर वोट ज़्यादा डालिए और जो सीएम हो वो जम्मू का बनाए, वो डोगरा बनाए। अच्छा, और कुछ लास्ट में यंग वोटर्स काफ़ी इस बार जो है उत्साहित नज़र आ रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ करके निकल रही हैं वोट देने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यंग वोटर इसलिए निकल रहा है क्योंकि 10 साल के बाद जो बच्चा 16 साल का था वो आज 26 साल का हो गया, तो उस बेचारे ने वोटिंग देखी नहीं। आज उनके लिए एक मौका मिला है कि हमने वोट डालना है और वोट कास्ट करना है, तो वो लोग आके वोट कास्ट कर रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको व्हील चेयर में लाने की, कोई अपनी गाड़ियाँ भेजने की। अभी एक हमारे वोटर रह गए हैं, वो 92 ईयर के हैं, वो यहाँ के लंबरदार हैं। हम उनको लेने के लिए अभी जा रहे हैं, सोच रहे थे कि अभी टाइम है, उनको आराम से लाएंगे और यहाँ पर वोट उनका पोल कराएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहले भी हमने फर्स्ट और सेकंड फेज़ में आपको बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया था। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रहेंगे, तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। जैसा आपने देखा, अभी व्हील चेयर की सुविधा यहाँ पर रखी गई है ताकि जो एज वोटर हैं, जो चलने में समर्थ नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो व्हील चेयर की व्यवस्था रखी गई है। जैसा भी आपने देखा कि एक व्हील चेयर से लेके गई और भी एक्स्ट्रा व्हील चेयर यहाँ पर रखी गई है ताकि और भी जो मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आए। और उसके लिए जो है यहाँ पर पूरे इंतज़ाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। और इस बार देखा गया, चाहे हमने आपको रामबन से दिखाया और रियासी से दिखाया हो, कि ऐसा नहीं है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर, सब पोलिंग स्टेशन पर ये सुविधा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है रखी गई है। मैम, वोट डाल करके आ गए आप जी? एक बार स्याही दिखा दीजिए। क्या नाम हुआ आप? केशवी वर्मा। फर्स्ट टाइम विधानसभा चुनाव में वोट डाला आपने? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें राइट टू वोट है और हमें ज़रूर देना चाहिए। हर एक सिटीज़न को ये वोट ज़रूर देना चाहिए
जी। इनफैक्ट हमारे हैंडीकैप जो है वो लोग भी आके वोट दे रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो जाना ही चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कुछ युवा वो सोचते हैं दोपहर में जाएंगे, शाम में, फिर समय निकल जाता है, वो आ नहीं पाते हैं वोट डालने, उनको क्या अपील करना चाहिए? सर आप सुबह जाओ शाम में जाओ, पर टाइम से आके वोट ज़रूर दो। वोट जरूर हाँ देना आपका राइट है, आपको ज़रूर देना चाहिए। चाहिए। और महिलाएं बढ़ चढ़ करके आ रही हैं इस बार वोट हाँ। देने के लिए। क्योंकि उनको भी इतना राइट है कि वो दे, और आजकल मतलब हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है कि महिलाएं नहीं जाएंगी या सिर्फ पुरुष जाएंगे। सबको इक्वालिटी है, हर एक अपनी इक्वालिटी को यूज़ करता है और वोट देता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है आवाजाही लगी हुई है, सुबह से ही काफ़ी चहल पहल यहाँ पर देखी जा रही है। शुभम गुप्ता हमारे साथ हैं, इन्होंने भी वोट अपना कास्ट किया। एक बार पहले स्याही दिखा दीजिए जी। शुभम हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने आर्टिस्ट भी हैं जम्मू के। शुभम, 10 साल के बाद ये मौका आया विधानसभा चुनाव का, और बढ़ चढ़ करके लोग जो है इसमें लोकतंत्र में जो हमको ये अधिकार मिलता है उसका मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अर्जुन जी, पहले तो आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने ये पूरे चुनाव की कवरेज करी है, आप खुद बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला था कि हम अपना विधान चुन सकते, अपना विधाता चुन सकते, अपना एमएलए चुन सकते हैं। लेकिन विकास के साथ साथ जो सुरक्षा चाहिए थी और जो डोगरा सीएम का हमें सपना हमारा दशकों से था, वो इस बार हमें वो मिला है कि हम वो अपना डोगरा सीएम अपना मतलब खुद चुन सकें और अपना विधान जो है खुद चुन सकें, अपनी राष्ट्रवादी सरकार चुन सकें। और इसी के साथ मैंने आज अपनी उंगली में स्याही लगवाई और वो बटन दबाया है जिससे मैं राष्ट्रवादी सरकार चुन रहा हूँ। तो यानी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा काफ़ी अहम जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ। जी, मेरा जन्म जो है भद्रकाशी भद्रवा का है। जब हमने कश्मीर की तरह हमने भी अपनी भद्रवा को रक्त रंजित होते देखा है, हमने भी वहाँ पे माहौल ख़राब देखा है। तो सुरक्षा का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है। हर जगह मतलब राष्ट्रवाद जो है हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। तो जब भी हमने वोट दिया है या जब भी हमने वो बटन दबाया है, जो भी हमने चुनाव का मतलब बटन दबाया है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए वो बटन दबाना ऐसा था कि उन ताकतों को कुचलने जैसा था हम लोगों के लिए। तो काफ़ी खुशी हमें हुई है वो बटन दबाते हम हुए। देख रहे हैं जम्मू नहीं, कश्मीर में बहुत बढ़ चढ़ करके वोटिंग इस बार हो रही है। गुरेज सेक्टर, रूडी सेक्टर, बहुत जोर शोर से वहाँ पर भी वोटिंग इस बार चल रही है। इलेक्शन कमीशन इसके लिए बधाई का पात्र है और मौजूदा सरकार के प्रयास भी इसमें बधाई के पात्र हैं कि जिस प्रकार से 10-12% वोटिंग किसी टाइम हुआ करती थी घाटी में, आज महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। युवा जो है वो घरों से निकल कर बाहर आ रहा है और अधिक से अधिक वोटिंग हो रही है। और आप जैसे युवा लोग, पत्रकार जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि कोई भी जो घर है, कोई भी व्यक्ति जो है वो घर ना छूट जाए इस पर्व में, इस त्यौहार में, जिस त्यौहार को हम हर 5 साल के बाद मनाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब भी इसमें कोशिशों में लगे हुए हैं, हमने भी देखा लगातार जागरूक कर रहे हैं। एक आखिरी अब अपील, कुछ ही समय रह गया, जो लोग नहीं आ पाए हैं वोट देने, क्योंकि हमने देखा है लोग सोचते हैं अभी जाएंगे बाद में जाएंगे और समय निकल जाता है, वो वोट उनका कास्ट नहीं हो पाता है। उनको क्या अपील करना चाहिए? अपील तो मेरी यही है कि युवा हैं या वृद्ध हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा इंतजाम करा हुआ है व्हील चेयर का या कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए, बस आप वोट देने आइए। तो घरों में छूटिए मत। पूरे 5 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम अपना विधान तो 10 साल और हमें तो 10 साल बाद मिला है। तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं और घर में ना बैठें, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों की बात है। हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है और अपना विधान चुनिए ताकि 5 साल आपको पछताना ना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। तो 10 साल के बाद ये मौका मिला है और लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब ऐसा है कि 5-5 साल के बाद चुनाव हो सके। इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का सिस्टम पूरा अलग था, जहां पूरे देश भर में राज्यों के चुनाव 5 साल बाद होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 6 साल के बाद होते थे। केवल इकलौता जम्मू कश्मीर ऐसा था और जहां पर 6 साल के बाद ये चुनाव होते थे। लेकिन अब 370 हटा, उसके बाद कुछ समय लगा, राष्ट्रपति शासन रहा, अब जाकर के लोगों को मौका मिला है। और अहम बात यह है कि कश्मीर में लोग बढ़ चढ़ करके सामने आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हालांकि ये वोट किसको पड़ा है ये तो पता लगेगा अब 8 अक्टूबर को ही, लेकिन उससे पहले लगातार खास तौर पर उधमपुर, जहां से हमारी कवरेज जा रही है, उधमपुर में बहुत अच्छी संख्या में पोलिंग, चाहे फिर वो रामनगर की सीट हो, चाहे चनैनी की सीट हो, चाहे उधमपुर वेस्ट हो या फिर उधमपुर ईस्ट हो, सभी चारों सीटों पर देखा गया कि अच्छी खासी संख्या में पोलिंग हो रही है। और देर शाम तक जब आखिरी आंकड़े सामने आएंगे उस समय शायद ये देखने को मिले कि उधमपुर ने ही बाकी जिलों में जो है टॉप किया हो पोलिंग के माध्यम से।